अखिल भारतीय श्री पंच राधा वल्लभीय निर्मोही अखाड़ा बड़ा रास मंडल में श्री महंत लाडली शरण महाराज के सानिध्य में 108 कलश के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि बड़ा रास मंडल से वृंदावन की कुंज गलियों में होते हुए निकली। कुंज गलियों में जगह जगह पर नगरवासियों द्वारा पुष्प वर्षा एवं माला पटुका पहनाकर कलश यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। साथ ही नगर वासियों ने शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए भक्तजनों के लिए जगह जगह पर ठंडाई व शरबत की व्यवस्था भी की। वृंदावन की कुंज गलियों में जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम धुनी पर गाजे बाजे के साथ महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर नगर की परिक्रमा लगाते हुए जमकर नृत्य किया। शोभा यात्रा में अलग अलग अखाड़ों के निशान चिन्ह के साथ साधुओं ने अपने अपने कर्तव्य दिखाए। श्री महंत लाडली शरण महाराज के साथ साथ शोभा यात्रा में महंत सुंदर दास महाराज, महंत सच्चिदानंद महाराज, महंत दंपति शरण महाराज और कथा व्यास लालन महाराज सहित वृंदावन धाम के साधु संतों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शोभा यात्रा लोहाई बाजार और कुंज गलियों में होते हुए बड़ा रास मंडल पहुंची। शुक्रवार के दिन अक्षय तृतीया के पर्व पर श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। व्यासपीठ पर विराजमान प्रेमधन लालन महाराज ने कथा के प्रथम दिवस में अपने मुखार बिंद से श्रोताओं को ब्रज रज की महिमा बताते हुए श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया। आपको बता दें कि वैशाख के महीने में हरिवंश महाप्रभु के प्रकटोत्सव के उपलक्ष्य में बड़ा रास मंडल वृंदावन धाम में 10 से 16 मई तक प्रतिदिन सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक 135 ब्राह्मणों द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का मूल पाठ एवं शाम 4 बजे से 7 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर राधा वल्लभ वशिष्ठ, इंदु शर्मा, प्रिया वल्लभ, दिनेश सिंह तरकर सहित हजारों की संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। महाराज जी, श्री रास मंडल में भव्य शोभा यात्रा आज निकाली गई है, क्या एक उपलक्ष्य रहा? ये भक्तों का मनोरथ होता है। आज हम ठाकुर जी को मतलब 151 मूल पाठ सुना करके ये समझो कि हम मतलब पुण्य कमा में, कोई ठाकुर जी को ब्यावला करके पुण्य कमा में, कोई ठाकुर जी का मतलब रासला करा करके पुण्य कमा में। इसलिए लोगों की मतलब अपनी अपनी भावना होती है। उससे मतलब वैशाख का महीना वो भी हरिवंश महाप्रभु जी का जन्म महोत्सव चल रहा है। उसके उपलक्ष्य में मतलब 135 मतलब मूल पाठ करेंगे पंडित, और उसके द्वारा वृंदावन के कुंज गली में होती हुई भी लोही बाजार कुंज गली होती हुए ये समझो कि सवारी अपने रास मंडल आकर के यहाँ समाप्त। महाराज जी, काफी बढ़ चढ़ के साधु संतों ने भाग लिया, जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। कौन कौन साधु संत उपस्थित रहे और क्या? क्योंकि हमारे पूज्य श्री महंती जी महाराज और सुंदरदास जी महाराज झाड़िया निर्मल अखाड़े के, सचिदानंद जी गोपाल जी मंदिर के और जानकी कुंड के हेमदास जी और इत्यादि और बादराम के दंपत किशोर जी इत्यादि ने मतलब आकर के इसमें भाग लिया। और हिताश्रम के कमलदास जी महाराज और रसिक माधव दास जी महाराज। ऐसा महाराज जी, गाजे बाजे के साथ यात्रा निकली और पूरे झूमते हुए भक्तजनों ने बड़ा आनंद लिया। साथ ही पुष्प वर्षा के साथ वृंदावन वासियों ने भी शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया। कैसा लग रहा है आज की? बहुत अच्छा। पर उसके साथ साथ में जैसे देश विदेश के लोग बाहर के आए, आने के साथ साथ हमारे महंती जी की भावना ये है कि हम क्या है कि आचार्य करते श्री हितरवंश महाप्रभु की जन्म स्थली है, लेकिन वहाँ के अपने मतलब हित परिकर के हमारे मतलब माता बहनें नहीं आएंगे सुबह क्या, तो वहाँ से भी बादग्राम से भी कलश उठाने के लिए आए और गाजे बाजे के संग में पूरे बाजार में मतलब निकल करके मतलब यात्रा आई। महाराज जी, कब से कब तक ये श्रीमद् भागवत ये यात्रा 10 तारीख से 17 तारीख तक श्रीमद् भागवत कथा चलेगी। आचार्य व्यास पीठ पर कौन विराजमान है? मतलब आचार्य व्यास हैं लालन ठाकुर जी। और भागवत का ये 10 तारीख से चालू है। सुबह 6 बजे से 12 बजे तक मूल पाठ चलेगा, शाम को 4 बजे से 7 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा प्रवचन चलेगा। गोविंद घाट स्थित अखिल भारतीय श्री पंच राधा वल्लभीय निर्मोही अखाड़ा बड़ा रास मंडल में इन दिनों 108 श्रीमद् भागवत कथा में अद्भुत भक्ति रस धारा बह रही है। व्यासपीठ पर विराजमान प्रेमधन लालन भक्तों को श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करा रहे हैं। सुबह ब्राह्मणों के द्वारा 108 मूल पाठ किए जा रहे हैं और संध्या के समय हजारों की संख्या में भक्तजन 108 श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। श्री हित रास मंडल में कथा का श्रवण करने के लिए प्रेमानंद महाराज के शिष्य माधुरी शरण बाबा सहित अन्य शिष्य गण भी मौजूद रहे। कथा में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ नंदोत्सव मनाया गया। नंदोत्सव में भक्तजनों ने जमकर बधाइयां लुटाई। बड़ा रास मंडल में 108 श्रीमद् भागवत कथा श्री महंत लाडली शरण महाराज के सानिध्य में चल रही है। इस मौके पर श्री जी मंदिर बाद ग्राम
के महंत दंपति शरण महाराज, महंत सच्चिदानंद महाराज, राधा बल्लभ वशिष्ठ सहित हजारों की संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। चंदन की कुंज में विराजमान है। तो हमारे यहाँ भैया, क्योंकि हम ब्रजवासी हैं, महाराज पदव गावेंगे तो रसिया गाए बिना नाय रहेंगे। ब्रजवासी यदि रसिया नाय गा सके तो ब्रजवासी नाय महाराज। हाँ, तो यानी हमारे ब्रज में जो है रसिया बिना गाए और जो है झांकी पूरी ना होए। तो हमारे यहाँ जो रसिया है चंदन को परसो हमारे यहाँ रसिया को आनंद तब आवे जब ने कुछ सरसों बाबू गायन की हो जाए, तभी आप रस मिले। अरे आयो परसो अक्षय किया ब्रज में घर घर मंगल हो। आयो परसो अक्षय किया ब्रज में घर घर मंगल हो। अरे आयो परसो अक्षय किया ब्रज में घर घर मंगल हो। आयो परसो अक्षय किया ब्रज में घर घर मंगल हो। घर घर मंगल हो या ब्रज में घर घर मंगल हो। घर घर मंगल हो या ब्रज में घर घर मंगल हो। अरे आयो परसो अक्षय किया ब्रज में घर घर मंगल हो। आप लोग सोच रहे होंगे काम मंगल हो। अरे हमारे ब्रज में हमारे लाडली लाल को जो उत्सव होए और वह उत्सव करने को जो चाहो हृदय में होए, वाई को नाम तो मंगल है। वाके ला अतिरिक्त कोई दूसरा मंगल ना है। यानी पूरे घर घर में आप देखो हमारे ब्रज में जो अब तक सुनते आए 5000 मंदिर है, तो समझो 5000 घर में मंगल है रहे। सब घर में सब मंदिर में क्या कर रहे हैं आज? सबने अपनी युगल सरकार को चंदन लगाया होगा, तो अलग बात है। गाँव ने थोड़ो लगाया, गाँव ने पूरे पोत दी, गाँव ने पत्रावली कर दी, तो गाँव ने पूरा ही चंदन महाराज मुख पे मल दिया। गाँव ने विविध प्रकार के पेय पदार्थ रख दिए। गाँव ने महाराज शीतल जल में 4 पंखुड़ी गुलाब की तोड़ के पधराए नहीं, क्योंकि बेचारो दीन है हृदय से और कछु सामग्री है नहीं। तो महाराज एक बर्तन में पानी भर के और वहां में 4 पंखुड़ी गुलाब की पधराए के और युगल सरकार के सामने धर दियो होगा महाराज। और कछु ना है, या ये गुलाब जल समझ के स्वीकार कर वे बहु में आनंद मान रहे हैं। हमारे 252 वैष्णव की कमे कथा आवे महाराज। गुसाई जी के सेवक थे, बेचारो दीनहीन हत्यो कछु व्यवस्था नहीं, धन नहीं पास में, बिना धन की व्यवस्था कैसे बने। ग्रीष्म ऋतु आई, ठाकुर जी तो पधराए दिए, सेवा कैसे हो, वस्तु कहाँ पे आवे। तब महाराज जब ग्रीष्म ऋतु आई तो एक वैष्णव के घर में जाके उन्होंने देखो बढ़िया गुलाब जलते महाराज, फुहारे छूटे और महाराज यहाँ बढ़िया शरबत पधराया गयो। अब तो मन में व्याकुलता बढ़ गई और व्याकुलता ऐसी बढ़ी महाराज मुंह पे कछु ना आए। मैं आपकी सेवा करूं तो कैसे करूं? मन में भाव आया कुछ तो करूं। एक सकोरा लियो महाराज, जल भरियो,
सरकार महोदय जी श्री राधे गुरु 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 श्री राधे पीछे 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 भी आग होनी चाहिए। वे तेरी जुदाई मैं तो चल नहीं हुंदी नहीं 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 बोली बाके बिहारी लाल की बोलो व्यास जी महाराज की व्यास जी महाराज बधाई दो पंक्ति सब लोग बधाई में बोला दो पंक्ति तोड़ी तोड़ी राग तोड़ी तीसरो तीसरो अब करुणा कर स्वामनी राखो चरणन पास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन श्री वृंदावन मेरे चिंतन में आके बसो लाडली फिर भले कुछ भी देना न देना मुझे। राधा वल्लभ संप्रदाय में बड़ी सखी हुई। उन्होंने सबसे पहले क्या वंदना की? उन्होंने वृंदावन की वंदना करते हुए और उन्होंने ये भावना देखी होगी कैसी है कि जो वृंदावन की भूमि युगल प्रेम रस का दान करने में तत्पर है, ऐसी वृंदावन की भूमि को हम प्रणाम करते हैं। आइए इस वृंदावन की भूमि हम लोग आप लोग भी प्रणाम करें। प्रिया प्रेम रसदायिनी भूमि वृंदावन